बच्चों, आज हम सरोज स्मृति कविता के अगले दो काव्यांश पढ़ेंगे। यह कविता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। यह एक शोक गीत है जिसमें निराला जी ने अपनी दिवंगत पुत्री सरोज के जीवन से संबंधित घटनाओं को याद किया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य है अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तो खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। अब हम इस काव्यांश की व्याख्या समझते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। निराला जी अपनी बेटी सरोज से कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी। इसलिए मैंने ही तुम्हें विवाह के समय वे सभी शिक्षाएं दी जो एक माँ अपनी बेटी को देती हैं, और मैंने ही अपने हाथों से तेरी पुष्प सेज तैयार की। सोचा मन में वह शकुंतला। बच्चों, अब पहले हम यह समझते हैं कि ये शकुंतला कौन थी, क्योंकि हमें पता है कि यह कविता तो सरोज पर केंद्रित है। महाकवि कालिदास ने एक नाटक लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम। शकुंतला उस नाटक की नायिका थी। उसकी भी माँ नहीं थी, इसलिए विवाह के समय कण्व ऋषि ने अपनी बेटी शकुंतला को विवाहित जीवन से संबंधित शिक्षाएं दी थी। निराला जी ने भी अपनी मातृविहीन बेटी सरोज को शिक्षा दी। इसलिए निराला जी को अपनी बेटी सरोज को देखकर शकुंतला की याद आ गई। इसलिए उन्होंने लिखा, सोचा मन में वह शकुंतला। अब आगे वे लिखते हैं, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। निराला जी कहते हैं कि शकुंतला की घटना और बेटी तेरी घटना स्थिति में बहुत अंतर है। शकुंतला की माँ उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु बेटी तुम्हारी माँ तो असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। हाँ, तुमने जो शिक्षा पाई थी वो शकुंतला से अलग थी। तुम्हारे जीवन और यौवन की कलाएं भी उससे बिल्कुल भिन्न थी, अलग थी। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। समोद का अर्थ होता है खुशी से। कुछ दिन तुम खुशी से घर पर रही और फिर नाना नानी के घर आ गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो अपार। यहाँ जलद का अर्थ है बादल और धरा का अर्थ है धरती। नाना नानी के घर पर तुम्हें मामा मामी का भी बहुत प्यार मिला। वे सरोज पर स्नेह की, प्यार की इस तरह से बारिश करते थे जैसे बादल धरती पर बरसते हैं। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। निराला जी सरोज को कहते हैं कि जब तू अपने ननिहाल में थी, यानी जब तू अपने नाना नानी मामा मामी के पास थी, तब वहाँ सब लोग तेरे सुख दुख का बहुत ही ख्याल रखते थे, तेरे हित की चिंता में ही लगे रहते थे, तेरे ही कल्याण के कामों में व्यस्त रहते थे। तू लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। यहाँ पर लता शब्द सरोज की माँ को दर्शाता है और कली शब्द सरोज को। निराला जी अपनी पुत्री सरोज को कहते हैं कि तेरी माँ भी उसी कुल की एक लता थी जिसमें तू कली के रूप में विकसित हुई, इसलिए तुझे वहाँ अपने ननिहाल में बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। तू वहाँ हिल मिल गई और पली बढ़ी। अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण। निराला जी कहते हैं कि जीवन की अंतिम घड़ी में भी पुत्री सरोज तूने नानी की गोद में ही शरण ली और वहीं पर तूने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली, यानी कि नाना नानी के घर पर ही सरोज की मृत्यु हो गई। अब हम इस काव्यांश का विशेष समझते हैं। इन पंक्तियों में सरोज को उसके ननिहाल में मिले हुए स्नेह और प्यार का बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया गया है। साथ ही सरोज के अंतिम समय का भी मार्मिक चित्रण किया गया है।
परपाठ, मामा मामी, सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त रूपक और उपमा अलंकार भी हैं। पद मैत्री है, जैसे समस्त व्यस्त, हिली पली। भाषा खड़ी बोली है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्मृति बिंब है, कविता छंद के बंधनों से मुक्त है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सीत के सी शतदल। करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। अब हम इस अंतिम काव्यांश की व्याख्या समझते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। संबल का अर्थ होता है सहारा। निराला जी अपनी बेटी सरोज को कहते हैं कि मैं तो भाग्यहीन था, बस तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। बच्चों, निराला जी खुद को भाग्यहीन इसलिए कहते हैं क्योंकि बचपन में ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। फिर पिताजी, पत्नी तथा अन्य परिवारजनों का भी निधन हो गया। उन्हें जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का ही सामना करना पड़ा। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, निराला जी कहते हैं कि मैंने तो बेटी तेरी यादों को अपने हृदय में, अपने मन में ही संजो रखा था, परंतु अब मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ, मैं बहुत ही बेचैन हो गया हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी कहते हैं कि मेरा तो सारा जीवन दुखों की कहानी बनकर रह गया है, यानी कि मैं सारा जीवन मुश्किलों का, विपत्तियों का, बाधाओं का सामना करता आया हूँ। मैंने यह बात आज तक किसी से नहीं कही, अतः आज इसे कहकर भी मैं क्या करूँगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। यहाँ वज्रपात का अर्थ है भारी विपत्ति आना, नत का अर्थ है झुकना, मात का अर्थ होता है मस्तक या माथा। निराला जी कहते हैं, यदि धर्म का पालन करते हुए मेरे कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए, यानी कि मुझ पर कितनी ही भयानक विपत्तियां आ जाएं, यदि धर्म मेरे साथ है तो मैं इन सारी विपदाओं, इन सारी तकलीफों को अपना सिर झुकाकर स्वीकार कर लूँगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत केशे शतदल। निराला जी आगे कहते हैं कि यदि कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए मेरे सारे कार्य, मेरे सारे काम अगर उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सर्दी के मौसम में कमल के फूल नष्ट हो जाते हैं, तो भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। निराला जी अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज से कहते हैं कि मैंने अपने बीते जीवन में जो भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी पुण्य कार्य किए हैं, उन कर्मों का फल मैं तुझे अर्पित करता हूँ और इस प्रकार मैं तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ, यानी कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल तुझे मिल जाए। अब हम इस काव्यांश का विशेष समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि के जीवन की वेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है, साथ ही कवि की दृढ़ इच्छा शक्ति भी प्रकट हुई है। क्या कहूँ पथ पर, कर करता तेरा तर्पण में अनुप्रास अलंकार है। शीत केशे शतदल में उपमा अलंकार है। भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। करुण रस है, शब्द चयन उच्च कोटि का है, मुक्त छंद है।